आप अपने ही विचारों से कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर भगवान का विचार कहाँ चला जाता है? फिर परम सत्ता का विचार कहाँ चला जाता है? फिर आपने जिस भी सत्ता को मान रखा है वो आपको क्यों नहीं बचाती? आज ये चमत्कारिक शक्ति दिख गई, आज वो दिख गई, आज ये अवतार दिख गया, आज वो दिख गया, उसके जहन में फिट हो गया। मैं कहूंगा साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई। अब वो बीमारी नहीं लग रही, चमत्कार लग रहा है, क्योंकि बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैं बहकी बहकी बातें करूँ तो मुझे पागल बोल दोगे, लेकिन वो बहकी बहकी बातें करे और उससे धर्म को रिलेट कर दे और पुरानी कहानियां बताए आपके धार्मिक लोगों की जो भूतपूर्व में हुए हैं, तो आप उसको सत्य मान लोगे। अगर ऊपर कोई परम सत्ता है ना, तो ये उसको दुत्कारने के बराबर है। उस परम सत्ता ने आपको भी वैसा ही बनाया जैसा उसको बनाया। ये उसकी तौहीन है कि आप अपने ऊपर शक कर रहे हो। कि सत्य पे चलने से कुछ नहीं होता। ये बात आपके जहन में पूरी तरह से आ चुकी है, आई है और आती रहेगी। आप कितना ही मेरे को ज्ञान दे लो कि हम भी सत्य की धारा में आपके साथ बह रहे हैं, बाकी आप इतने एजेड होके भी, इतने बड़े होके भी सत्य पे पूरी तरह से उतर नहीं पाते। आप बिलीवर हो सकते हैं अध्यात्म के, आप बिलीवर हो सकते हैं धर्मों के या ऊपर वाली ताकत के, बिलीवर हैं आप। बिलीव करना अलग बात है, फिर आपके बिलीव कभी कभी टूट जाते हैं। बिलीव कैसे टूटते हैं? या आपने बहुत प्रार्थना की, वो काम आपका नहीं बना, तो जहाँ आपका बिलीव था वहीं आप कोसने लगे ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी कंसेप्ट है, एक भी कंसेप्ट पूरे जीवन में क्लियर हुआ क्या? मेरे हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ ना। सवाल ये नहीं है कि फायदा नुकसान क्या है, सवाल ये आपको जाना किधर है। जैसे आपने बोला कि 2 साइड होते हैं हर चीज़ के, मना किसने किया? मना तो मैंने किया ही नहीं। आपको किधर जाना है आप देखो। ये तो आप जब इधर 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 जाते रहते हो तो आपकी जो नैया है ना, वो बीच में डूब जाती है। नैया पार तो लगानी है ना, तो आपको चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। एक बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, विफल हो जाता है। उसके दिमाग में एक कंसेप्ट जन्म ले लेता है कि मेहनत से कुछ नहीं होता, और फिर ये कंसेप्ट सदा के लिए चलता जाता है। उसको किसी ने नहीं बताया, उसने कहीं से नहीं जाना कि जो उसने मेहनत की थी ना, उसमें प्रॉब्लम थी, उसने मन से नहीं की थी, लेकिन उसके जहन ने अपने आप को मना लिया कि जो तूने मेहनत की ना वो शानदार की, तेरे जैसी मेहनत तो किसी ने नहीं करी। तूने जो मेहनत की ना ऐसी किसी ने नहीं करी, फिर भी सिलेक्शन हो गया उसका, बेटा तेरा क्यों नहीं हुआ? तो वो कंसेप्ट वहीं के वहीं जाम हो जाता है और वो कंसेप्ट नकारात्मकता की तरफ चले जाता है। तो आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना किसी भी चीज़ को लेकर के, आप हमेशा डगमगाते रहेंगे, अधरझूल होते रहेंगे, और आपकी जो जीवन की नैया है ना, वो डूब जाएगी बीच में। डूबी हुई है, बीच मझधार में ही, ना इधर जाती ना उधर। मैं तो एजेड लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप बता दीजिए क्या पाया आपने। कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं उतरेंगे। आपने सुन लिया बस, आपने करके देखा क्या? आपको जो जो बताया आप वो हैं। आपसे कोई पूछे आप क्या हैं, तो आप आज तक वो हैं जैसी यात्रा आपने तय की है। आपकी यात्रा में जैसे मुसाफिर बैठे, उनकी आदत आपके लगी। जैसी सड़क बीच में आई, उसके हिचकोले आपके जहन पे पड़े। जैसी बस में आप बैठे, उसका वातावरण आपके जहन पे लगा। तो आज तक जो जो आपने किया है ना, आप वो हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनंत है जो आपने नहीं किया, और आप हर दिन उस अनंत की तरफ ही जाते हैं, आगे की तरफ। पीछे तो नहीं जाते, बैक तो जाते नहीं। सिस्टम तो आगे की तरफ ही जाता है, सब कुछ आगे की तरफ जाता है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा। एक बदमाश है, गुंडागिर्दी करता है, बहुत मज़े में रहता है, हर किसी को मार लेता है, हर किसी के साथ जाती करता है, बहुत माल बना लेता है। लड़के देख रहे हैं तो उससे इंस्पायर हो रहे हैं, उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं, बॉस क्या हाल चाल, आप तो ये हो, आप तो वो हो। लड़कियां देखती हैं तो उसके गले लग जाती हैं कि आप में ही सारी ताकत है, तो हम दूसरे के पास क्यों जाएंगे। तो लड़का भी आपके पास आ रहा है और लड़की भी आपके पास आ रही है। जब दोनों ही लोग आ रहे हैं और उन दोनों लोगों को देख रहे हैं 4 लोग, उन 4 लोगों को देख रहे हैं 10 लोग, 10 को 20 लोग, तो ये कंसेप्ट फिर चलता चला जाता है। किसी ने बताया ही नहीं, वही सही लग रहा है और वही सही लगेगा। फिर धीरे 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 इस चीज़ का विकास होता है, जहन में बन जाती है ये चीज़, जहन में आ जाती है और ऐसे बुद्धि के तल पे जाके चिपक जाती है कि फिर वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ रोज़ रोज़ चलेगी ना, चिपक जाएगी। छोटी बीमारी, कम दिन की बीमारी जल्दी से सही हो जाती है। लंबी बीमारी, उसने टाइम लिया है बीमार होने में, तो हटेगी भी धीरे धीरे। तो ये जो कंसेप्ट्स आपके दिमाग पे चढ़ चुके हैं, आप इनको राइट मान लेते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये राइट है, ये तो आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस। मैं सेल्फ बिलीव की बात नहीं कर रहा, सेल्फ एनालिसिस। क्या आपको समझ में नहीं आएगा कि इस गुंडे के पास रह करके हम प्योर तो हो ही नहीं पा रहे। एक जीवन मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका डर हमें बना रहता है। इवन हम आपसी रिश्ता तो छोड़ो, हम इससे रिश्ता नहीं बना पा रहे क्योंकि हम तो डर का रिश्ता इसके साथ लेके बैठे हुए हैं। हमको तो हर पल डर लगता है
कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो ये हमें मार देगा। तो इसकी तारीफ़ करते हैं, इसको अच्छा बताते हैं, इसकी सारी गतिविधियों को हम सही ठहराते हैं। तो आपका ज़हन तो ये सब समझ रहा है ना, लेकिन आपके ज़हन में एक चीज़ और है, नफ़ा-नुकसान नहीं हो जाए कहीं, कि नफ़ा-नुकसान का कंसेप्ट क्या है, कि अगर इसके साथ नहीं रहे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि संघर्ष से आपको प्रॉब्लम आती है। कंफर्टेबल ज़ोन में आप जाना चाहते हैं। कंफर्टेबल ज़ोन प्राप्त करने के लिए आप हर कुछ करने को तैयार हैं। कंफर्टेबल ज़ोन में जाने के लिए आप किसी का कत्ल करने को भी तैयार हैं, रिश्ते नातों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। शर्त ये है कि वो कंफर्टेबल ज़ोन के ऊपर रखी हुई शर्त बड़ी होनी चाहिए। आप ₹1000 को तब छोड़ते हैं जब आपके पास ₹5000 आते हैं। आप ₹5000 को ₹3000 के लिए नहीं छोड़ेंगे। आप ₹5000 को 10,000 के लिए छोड़ेंगे, 10,000 को लाख के लिए छोड़ेंगे। तो हमेशा जो आपका कंफर्टेबल ज़ोन है वो बड़ा होना चाहिए। आप भूल जाएँगे कि सत्य क्या है। और मेरी आँखों देखा, कंफर्टेबल ज़ोन में सत्य कभी भी नहीं आता। इक्की-दुक्की जगह आ सकता है, लेकिन कंफर्टेबल ज़ोन हमेशा सत्य में होता है। हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसी स्थिति में टिकी हुई होती है, जिसको मैं कहूँगा असमंजस। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बार-बार अपना घर बनाने की तैयारी में होते हैं। आप इस बात की सेटिंग कर रहे होते हैं ज़हन से कि यार अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं ये कर लूँगा, अब मेरी ज़िंदगी ऐसे सेट हो जाएगी, इस तरह से मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसे-ऐसे मेरी ज़िंदगी आगे की तरफ चली जाएगी, सारा काम हो जाएगा, फिर मेरे पास पैसे आ जाएँगे, बैंक बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप सेट करते ही रहते हैं। और ये जो लोग सेट करते रहते हैं, एक बार इनसे पूछिए कि कितना अपसेट रहते हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी अपसेटनेस में चली जाती है। मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप तय करें कि वो जो गुंडा बदमाश है या जो चीज़ वाक़ई में आपके ज़हन को सही नहीं लग रही है, ये कंसेप्ट किसी भी जगह जा सकता है। हो सकता है आप किसी बाबा के पास चले गए, परेशान होकर के, लेकिन आपने अपनी आँखें बंद कर ली। आप अपनी आँखें खोल के उस बाबा को देखते, तो जैसे आप विफल होके बाबा के पास आए हैं, जो विफलता का कंसेप्ट आपके ज़हन में आया है, तो बाबा का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता। लेकिन उधर तो आपने आँखें खोल ली कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ लोगों ने गड़बड़ कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लोग अपनी परेशानी से ही परेशान हैं, आपके लिए कोई कुछ नहीं कराता है। इतनी मात्रा में कोई किसी के लिए कराएगा कि हर किसी के कुछ ना कुछ कराया हुआ है। हर किसी के ही। किसी बाबा के पास चले जाओ, आप टोना टोटके वाले के पास चले जाओ, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तेरे तो ये करा दिया, तेरे तो वो करा दिया, और तुम ही बताओगे और तुम ही सही करोगे। तब तुम नहीं बोलते ना कि ऊपर वाला बहुत बड़ी ताकत है। तू कौन है? अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है ना, तो वो सल्टा देगा। तब आपका कंसेप्ट कहाँ चला जाता है? ऊपर की ताकत का। तब तो वहीं रह जाता है ना। आप अपने ही विचारों से कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर भगवान का विचार कहाँ चला जाता है? फिर परम सत्ता का विचार कहाँ चला जाता है? फिर आपने जिस भी सत्ता को मान रखा है, वो आपको क्यों नहीं बचाती? वो आपको कभी नहीं बचाएगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे भी क्लियर नहीं हैं। वहाँ पे भी असमंजस में हैं। और अगर कोई क्लियर है, तो पता है वो किस कसौटी पे क्लियर है? वो पागल ही हो गया। उसको नींदों में दिख रहे हैं। आज ये चमत्कारिक शक्ति दिख गई, आज वो दिख गई, आज ये अवतार दिख गया, आज वो दिख गया। उसके ज़हन में फिट हो गया। मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई। अब वो बीमारी नहीं लग रही, चमत्कार लग रहा है, क्योंकि बहकी-बहकी बातें कर रहा है। मैं बहकी-बहकी बातें करूँ तो मुझे पागल बोल दोगे, लेकिन वो बहकी-बहकी बातें करे और उससे धर्म को रिलेट कर दे और पुरानी कहानियाँ बताए, आपके धार्मिक लोगों की जो भूतपूर्व में हुए हैं, तो आप उसको सत्य मान लोगे। कहानी वो भी बहकी-बहकी कर रहा है। और जब वो बहकी-बहकी कहानी कर रहा है, जब वो आपको बहकी-बहकी कहानी बता रहा है, साइकोलॉजिकल मरीज़ हो गया मेरे अनुसार। जो सुन रहे हैं वो कितने बड़े मरीज़ होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को ना सोचने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। कोई फ़र्क किसी के पड़ने वाला है नहीं। मीडियोकर इंसान रह के मर जाएँगे। कोई मीडियोकर से थोड़ा नीचे है, कोई मीडियोकर है, कोई मीडियोकर से थोड़ा ऊँचा है। बाकी रियल में जो विचार पैदा होता है, रियल में जो सत्य की खोज में निकल जाते हैं लोग, कि हम जाने तो सही, ये बवाल क्या है, ये नाटक क्या है? वो आत्मा मर चुकी है ऐसा लगता है। हिम्मत ही नहीं होती यार। कोई हिम्मत देता है, तो उसको मारने को दौड़ते हैं, मारने को नहीं दौड़ते, तो उससे पर्दा कर लेते हैं। और किसी से पर्दा नहीं करेंगे। हर कोई आपको प्रलोभन देके आपके सामने आएगा, तो आप उससे पर्दा नहीं करेंगे। आप पर्दा उसी से करेंगे जो आपको सत्य को दिखा देगा सामने। आप ट्राई करके देखना, जो मैंने साइकोलॉजिकल बीमारी आपको बताई है, आप इस दृष्टि से अगर देखेंगे ना, तो आपको सच में बीमारी लगेंगे वो। आप उनसे पूछें क्या पाया आपने? आप सबको बोल रहे हैं कि इससे हमने ये पा लिया, वो पा लिया, तो वो नाटक करेंगे, अरे तुम क्या जानते हो बच्चा, हमने ये पा लिया, हमने वो पा लिया, तुम नहीं समझ पाओगे। अरे समझेंगे कहाँ से? तुम खुद ही नहीं समझे, समझ कहाँ से पाएँगे? वही रूटीन हमेशा चलता रहता है। मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि मैंने पा लिया, प्रोसेस है ना।
निरंतर चलता रहेगा। और कम से कम ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस के ऊपर चलना है, समझदारी रखनी है, हर कहीं एकदम से विश्वास नहीं कर लेना है, हर किसी की बात के ऊपर ठप्पा नहीं लगा देना है। जो चोगे ओढ़ के आते हैं उनके ऊपर मोहर नहीं लगानी कि ये लोग बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। चोगा किसी भी रूप का हो सकता है, चोगा उम्र का हो सकता है कि उम्रदार है तो तगड़ा होगा, चोगा परिवार का हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, फिर माँ बाप हों, दादा दादी हों तो ये तो बहुत ऑथेंटिक है। चोगा धर्मों का हो सकता है कि हम जिस धर्म से रिलेटेड है उसके लोगों ने हमारे साथ अच्छा ही किया है तो ये अच्छा ही बताएंगे, इनको तो बहुत नॉलेज है। पता है, अगर ऊपर कोई परम सत्ता है ना तो ये उसको दुत्कारने के बराबर है। उस परम सत्ता ने आपको भी वैसा ही बनाया जैसा उसको बनाया है। ये उसकी तौहीन है कि आप अपने ऊपर शक कर रहे हैं, आप खुद मंथन नहीं कर रहे, ये तौहीन है। आप उसके जैसे ही बनाए हुए एक इंसान की बात मान रहे हैं। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मैंने जो बोला है आँख मूंद के मान लो। जो मैं बोल रहा हूँ आज नहीं तो कल आपकी नींदों में, दिन में, रात में, कोई घटना के बाद, कोई खुशी के बाद, कोई दुःख के बाद, मरते वक़्त ज़रूर याद आएगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। ये मेरा आपसे वादा है और दावा भी है। आएगा, आप यहाँ होंगे, आप यहाँ नहीं होंगे। बस हो सकता है कि मैं उस समय आपका समाधान करने के लिए बाध्य नहीं होऊँगा या समाधान करने की स्थिति में ही नहीं होऊँगा। इसीलिए मैंने कहा कि मोबाइल इतनी बड़ी क्रांति है कि एक ज़माने में जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, जिनको सत्य मिलता था, वो किसी न किसी लिपि में कहीं न कहीं अंकित कर देते थे, लिख देते थे। आज लिखने की जगह जब बोलने का माध्यम सामने है, तो क्यों ना बोला जाए? क्यों ना चित्र में दिख कर के बोला जाए? लिखने में तो कई बार भावना पता नहीं चलती ना। लिखने वाला क्या कहना चाहता है या उसने लिखा भी है, पता ही नहीं है। किसी और ने लिख दिया, नाम उसका लगा दिया या नाम ऊपर वाली सत्ता का लगा दिया, पता नहीं किसका लगा दिया। कम से कम आज विज्ञान की सहायता से सामने तो है वो व्यक्ति, और आपको किसने कहा कि इसकी मान लो? खोज जारी रहनी चाहिए। पानी हर जगह मिलेगा, एक गिलास में भी मिलेगा, है वो पानी, पर अभी उसका फैलाव गिलास जितना है। पानी बाल्टी में भी मिलेगा, पानी नाले में भी मिलेगा, पानी तालाब में भी मिलेगा, पानी नदी में भी मिलेगा, पानी समुद्र में भी मिलेगा, लेकिन खोजना पड़ेगा आपको। प्यास लगती रहनी चाहिए। आज अगर गिलास से आप तृप्त हो गए ना, तो फिर समुद्र की इच्छा ही नहीं होगी। पानी को पहचानिए, कौन सा पानी कितना विराट है, समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, शानदार चीज़ें हैं। इतना सा ज़रूर कहूँगा कि जीवन आपका है, कोई इसका मालिक नहीं है, आप इसके मालिक हो। किसी ने आपको ये कह दिया है कि आप गुलाम हो, किसी ने आपको कह दिया है कि आपको तो माननी पड़ेगी ये बातें, ऐसा वैसा ये वो, तो मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका कानून हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उस धर्म को हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, जिन बड़ों के बीच में हम रहते हैं उनकी बातें हमको माननी पड़ेगी। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सब कुछ मानना पड़ेगा। पर अपने ज़हन को क्यों मनवाते हो? क्यों? अपने आप से बेईमानी कर लेते हो, उनसे बेईमानी करो ना। कम से कम ज़हन तो क्लियर रहेगा कि हे मूर्खों, तुम्हारी बात मैं मेरे शरीर को ज़िंदा रखने के लिए मान रहा हूँ। तुम मुझे फांसी लगा दोगे, तुम मुझे प्रताड़ित करोगे, तुम मुझे मारोगे, लेकिन मेरा ज़हन क्लियर है, ये सब नौटंकी है। इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। जब ज़हन क्लियर होगा तो ज़रूर आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे, आपकी दृष्टि क्लियर हो जाएगी, आपको क्लियर दिखने लगेंगे ऐसे लोग, और उनसे जो आपके रिश्ते बनेंगे ना, वो अधूरे नहीं होंगे, उनमें गैप नहीं होगा, एक बाल की मोटाई जितना गैप भी नहीं होगा, इतने क्लियर रिश्ते होंगे। अभी आपके रिश्ते भी क्लियर नहीं है। तो जो लोग आपके ऊपर बंदिश लगाते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, विचारधाराएँ, समाज, मान्यताएँ, उनको अंदर से हटाइए, ऊपर से दिखाइए। फिर भी कोई नहीं समझे, फिर भी कोई नहीं माने, तो मेरे पास ले आइए।